जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा हाल ही में एक ट्रिप लगा यूके का। मकसद दावा से ही था कि लोगों से इंटरेक्ट किया जाए वहाँ पर जो दावत का काम कर रहे हैं, और या फिर जो इस काम को वहाँ पे कर सकते हैं, जो पोटेंशियल दाइस की शक्ल के अंदर। तो ये मेरा पहले ही एक ट्रिप था किसी यूरोपियन कंट्री का। इससे पहले मैं काफ़ी सफ़र करता हूँ वैसे, क्योंकि मेरा प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल ऐसे। लेकिन किसी वेस्टर्न कंट्री का ये मेरा पहले ही सफ़र था। तो मुझको तो लगता है कि मैं जितना दिया नहीं उससे ज़्यादा तो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। इतना एनरिचिंग और इतना आई कम बैक वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट कंट्री। और मुझे लगता है क्योंकि मैं पहली किसी कंट्री में से गया था, आई एम श्योर बाकी कंट्रीज़ भी इसी तरीके से होंगे, यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़। तो मैंने तो पाया कि लोग बहुत ही ज़्यादा कल्चर्ड और वेरी हेल्पफुल। और मैं क्योंकि अपनी फैमिली के साथ गया था वहाँ पर, और मेरा छोटा बच्चा भी था मेरे साथ में। तो वहाँ पे काफ़ी विद इन लंदन तो काफ़ी सफ़र ट्रेन्स के अंदर ही होता है। ट्रेन्स के स्टेशन ऐसे होते हैं कि ना, बहुत बहुत सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, सब जगह लिफ्ट्स नहीं होती। और मेरी वाइफ को बच्चे के साथ अक्सर अकेले ही सफ़र करना पड़ता था। तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि उनको साथ में प्रैम हुआ करती थी उनके, तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि उनको खुद प्रैम उठानी पड़ी हो। जहाँ भी प्रैम लगा दी सीढ़ी के पास, तो दो चार अंग्रेज आके खुद ही उठा के ले जाते थे। तो इतने हेल्पफुल और वेरी डिसिप्लिन, वेरी कल्चर्ड और बेइंतहा पेशेंस। इतना सब्र तो मैंने इतने सारे लोगों में इकट्ठा कभी भी नहीं देखा। मतलब इतने सारे अच्छे लोग एक जगह पे मैंने पहली बार देखे। इतना मतलब आई कम बैक, इतना अच्छा रहा। मुझे तो लगता है कि जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनको जाके ज़रूर थोड़ा वक्त लगाना चाहिए। जस्ट बी देयर एंड डोंट डू एनीथिंग एंड सी के वो कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं वो। तो खैर, मकसद बेसिकली एक तो लंदन बुक फेयर था, अटेंड करना था वहाँ पे, क्योंकि इट्स अ गुड दावा अपॉर्चुनिटी। और काफ़ी दावत का काम हो सकता है वहाँ पे। और दूसरा ये कि वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल लोग मिल सकते हैं, जहाँ जिनके ज़रिए हम अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं वहाँ पर। तो वी हैड अबाउट 1500 कुरान्स, तो तकरीबन सभी मतलब लोग ले गए। किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ टेबल पे ही रख दिए थे, तो अपने से ही लोग लेकर गए। और बहुत खुलूस के साथ, बहुत जौक के साथ लोग लेके गए। पीपल हैव टेकन मोर देन वन कि मुझे अपने दोस्त को देना है, या जनरली जो लोग बोलते हैं आई वांटेड टू रीड द कुरान, और इस तरीके से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसके अलावा जाने से पहले आई कॉन्टैक्टेड दिस लंदन सेंट्रल मॉस्क, डायरेक्टर ऑफ लंदन सेंट्रल मॉस्क, जो लोग खुद भी काफ़ी काम करते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने मुझको बोला था कि आप मुझे बुक फेयर में ही मिलिएगा इन द साउथ ईस्ट हॉल। तो मैं 3 दिन का ये बुक फेयर था, तो मैं काफ़ी मेहनत करी मैंने उनसे लोगों से मिलने के लिए। जो डायरेक्टर डॉक्टर दूबियान थे, अहमद अल दूबियान। लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी उनसे। ही इज़ अ वेरी बिजी मैन। तो मुझको लोग बोल रहे थे अगर आपको उनसे मिलना है तो बस उनके जो ऑफिस के बाहर है ना, आप जाके रहने लगिए, यू जस्ट कैंप आउटसाइड इज ऑफिस, तभी आपकी मुलाकात हो सकती है। तो खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कोशिश ही करता रहा उनसे मिलने की। काफ़ी लोगों ने डिस्करेज भी किया, वो बोले कि इज़ अ सऊदी, इज़ अ सलेफी, जो मिशन आप लेके आए उनके समझ में आएगा नहीं वो। तो खैर जब उनसे फाइनली मुलाकात हुई, तो इतना सुन चुके थे मेरे बारे में मेरे पहुंचने से पहले। तो वो देखते ही समझ गया कि क्या आर यू द सेम गाय वाज लुकिंग फॉर मी फॉर द लास्ट 3 days। तो खैर मुझे थोड़ा हाँ सही मेरी राहत मिली। देन ही वॉज वेरी वेलकमिंग, वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी नाइस गाय। तो जब उनको मिशन पेश किया गया तो उनको काफ़ी समझ में आई बात। तो प्रॉफिट ऑफ पीस लिटरेचर में काफ़ी लिखा था, एडिक्वेट लिटरेचर। जिन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई सबको मैंने एड गेव देम प्रॉफिट ऑफ पीस। दोनों लाइंस पर ही मैंने उनसे बात करी, अल कुरान मिशन एंड सीपीएस मिशन। तो उनको बहुत अच्छा लगा प्रॉफिट ऑफ पीस। प्रॉफिट ऑफ पीस को मुझे लगता है कि मतलब पीपल आर वेरी रेडी टू एब्जॉर्ब एंड अंडरस्टैंड ये मिशन क्या। मुझे लगता है कि शायद लोग वहाँ पे तैयार हैं। तो सब लोगों ने, किसी ने भी कन्फ्रंट नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छे से लिया उसको। तो प्रॉफिट ऑफ पीस पे फोकस रहा काफ़ी, एंड कुरान के ऊपर काफ़ी फोकस रहा। तो उनको जब दिया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो वो तमाम किताबें और किताबें भी दी अपने पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनके, सज्जाद साहब, उनको दिया उन्होंने। फिर 2-3 दिन बाद उनके ऑफिस से मुझको कॉल आता है कि ना इज़ वेरी ईगर टू मीट मी अगेन। तो उनको मैं फिर दोबारा उनके ऑफिस गया, तो आई हैड अ मीटिंग विद हिम। तो उन्होंने मतलब फिर काफ़ी डिटेल में तफसील में बात करी, और उन्होंने कहा कि दे वांट टू हैव अ सेक्शन इन द लाइब्रेरी। दे गॉट अ वेरी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। लंदन सेंट्रल मॉस्क इज़ अ बिग मॉस्क, बहुत बड़ी मस्जिद है, और बहुत लोग वहाँ पे आते हैं। अ लॉट ऑफ टूरिस्ट कम देयर, अ लॉट ऑफ पीपल फॉर
टू अंडरस्टैंड एंड एजुकेट देमसेल्व्स अबाउट इस्लाम। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर, स्कूल के स्टूडेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो उन्होंने बताया कि पूरी लाइब्रेरी के लिए दे वांट टू हैव अ सेक्शन फॉर सीपीएस। तमाम जितनी भी सीपीएस की किताबें, दे वांट टू हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर द एंटायर सीपीएस बुक्स एंड एवरीथिंग। और कुरान के लिए भी उन्होंने बोला कि वी वुड लाइक टू हैव द कुरान फ्रॉम यू। और दे गेट अबाउट 50,000 विजिटर्स एवरी ईयर, नॉन मुस्लिम्स, जिनको वो कुरान देंगे और भी लिटरेचर दावत का देंगे। तो दैट वाज वेरी फ्रूटफुल। इसी तरीके से ईस्ट लंदन मॉस्क है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रहा। वो लोग भी बहुत दावत का काम करते हैं। इनफैक्ट देव देयर ओन एफएम चैनल जो कि विच इज़ एक्टिव इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो उनको भी ये हमारा सीपीएस मिशन बहुत अच्छा लगा। मतलब जो पीस की बात हमने उनको कही, तो दे वर वेरी रिसेप्टिव अबाउट इट। और काफ़ी टाइटल्स उन्होंने मांगे हैं हमसे। एंड ऑल्सो दे हैव इन्वाइटेड अस ड्यूरिंग रमज़ान सो दैट वी कैन प्रेजेंट टू देम आवर मिशन टू द जनरल पब्लिक। इट्स अ वेरी पॉपुलर एफएम चैनल। तो उन्होंने बोला कि आप आइए और अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन दीजिए इसको। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि उसका क्या कैसे रहता है। देन आफ्टर दिस देयर वाज दिस अ काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन इट इज़ कॉल्ड। इट इज़ अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत सारी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे हर तरीके की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क भी कर रही है, दावत का काम कर रही है, मुस्लिम ट्रस्ट, मस्जिद ट्रस्ट एंड ऑल दैट। इस तरीके से वो इट्स एन नंबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस देयर। तो उनकी एक मीटिंग होनी थी नॉटिंगम में, जो इट्स अबाउट लाइक 400 किलोमीटर्स फ्रॉम लंदन। तो लेकिन वो नेक्स्ट डे होनी थी। तो एक दिन पहले ही उनके जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि यू मस्ट अटेंड दिस मीटिंग, आई विल सी इफ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बस मैं वो पहुँच गया किसी तरीके से वहाँ पर। और दो आई वॉज नॉट इन्वाइटेड देयर, एक तरीके से अनइन्वाइटेड गेस्ट की तरह मैं पहुँचा था। तो बट दे ट्राई टू अकोमोडेट मी एंड दे गेव मी जस्ट 2 minutes टू स्पीक देयर। तो वहीं पर ही देवर अबाउट 30-35 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ब्रिटेन। वो तो बिल्कुल ही ऐसा था जैसे डिवाइनली मैनेज दिखते हैं। तो बजाय इसके कि मैं सब जगह भागता, सब लोगों को अल्लाह ताला ने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी और मैं काफ़ी प्रॉफिट ऑफ पीस और इस्लाम रीडिस्कवर्ड ये ले गया था। तो प्रेजेंटेशन बताने के बाद उनको ये सब किताबें मैंने वहाँ रख दी, वहाँ टेबल पर ही, कि जो whoever wants to take it they can take it। तो वो इमीडिएटली ना सब ने ही किताबें उठा ली, तो जो भी लिटरेचर वहाँ पे रखा था। एंड आई मेट शेख रामजी, इसी मीटिंग के था, इज लाइक वेरी एक्टिव इन ऑक्सफोर्ड एंड अदर दावा सर्कल्स इन यूके, और एक पीस फाउंडेशन की भी डायरेक्टर है वो। तो ही शोड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट देयर। उन्होंने इमीडिएटली बोला कि आई वांट टू बाय 1500 कुरान, यू प्लीज़ अरेंज फॉर मी। तो उनके लिए अरेंज किया। फिर इसी तरीके से लंदन के अंदर एक मॉस्क है दे यॉर्क करके, उन लोगों ने भी बोला कि प्लीज़ अरेंज 1000 कुरान, विल पे फॉर इट। और उसके बाद मतलब दीज आर नॉट पीपल ओनली वर्किंग देयर इन देयर सर्कल, और लोगों से भी एसोसिएटेड होते हैं सारे। तो एक बार यहाँ ऐसे काम शुरू होगा तो आई एम श्योर इट विल स्प्रेड आउट स्लोली एंड ग्रेजुअली टू अदर प्लेसेस। तो और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं वहाँ के, उनसे एक इंटरेक्शन हुआ काफ़ी। मतलब एक तरीके से मतलब मिशन वॉज एक्सप्लेन टू देम, दे आर अवेयर कि हाँ सीपीएस मिशन है एंड दिस इज हाउ दे आर वर्किंग, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीएस, एक उनका जो पूरा जो शूरा था मुसलमानों का ब्रिटेन का, वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन सा हो गया। थोड़ा सा काम भी मिला वहाँ पर। और इसके अलावा मैं बर्मिंगम भी गया, वहाँ पे भी एक सेंट्रल मॉस्क है जो कि वो भी दावा में एक्टिव हैं। तो उनको सीरा पे एक किताब चाहिए थी। दे जनरली गिव एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर के, जिनको कुरान या रसूलुल्लाह की सीरा पे कोई किताब चाहिए तो हम मंगवाइए, हमको बोलिए, फ्री देते हैं वो। तो सीरा पे उनको किताब हमारे पास दी, प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी वो दी, तो उनको अच्छी लगी काफ़ी। तो लेट्स सी वो कैसा रहता है उसका, बट दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन इट। लेस्टर में गया, लेस्टर के अंदर देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक फाउंडेशन करके, बेसिकली जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी इन्फ्लुएंसर लोग हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे देयर इज़ अ मुस्लिम कन्वर्ट्स डिपार्टमेंट, न्यू मुस्लिम कन्वर्ट्स डिपार्टमेंट है, विच इज़ हेडेड बाय कन्वर्ट हरसेल्फ। उनका नाम मिस बतूल है। और मतलब उनको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी जाने से पहले, लेकिन आई कुडंट गेट एन अपॉइंटमेंट विद हर। लेकिन जब मैं क्योंकि मैं जो मिलना ही था उनसे, तो मैं पहुंच ही गया विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। तो शी वाज नॉट विलिंग टू गिव टाइम टू मी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो देन आई टोल्ड हर कि मैं दिल्ली से आया हूँ उनसे मिलने के लिए। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने बोला कि आई विल गिव यू 5 minutes। तो लेकिन जब वो बैठी साथ में, तो वो 1 घंटे तक बैठी और बात करी उन्होंने। तो उनको कल कुरान मिशन बताया। तो बेसिकली उनका जो न्यू मुस्लिम्स है उनकी इस्लाह के लिए वो लोग काम करते हैं। तो दावत पे फोकस नहीं है,
बट स्टिल उनको बहुत अच्छा लगा। प्रॉफिट ऑफ पीस उनको बहुत समझ में आई किताब। और जो कुरान की जो हमारा दावा कुरान है उसको बहुत देर तक 10 मिनट तक उन्होंने उसको पढ़ा और उनको बहुत पसंद आया वो। तो उन्होंने भी काफ़ी लीड्स दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन लीड्स को फॉलो कर सकूं। लेकिन उनको खुद को पर्सनली बहुत पसंद आया हमारा जो कुरान है ट्रांसलेशन स्मॉल वन। तो 8-10 बार बोला उन्होंने कि इट इज़ वेरी नाइस, इज़ अ वेरी गुड ट्रांसलेशन। उसके अलावा वो लोग एक दावा सेट देते हैं न्यू कन्वर्ट्स को, रिवर्ट्स को। तो उसके अंदर वो कमेंट्री देते हैं, इट्स बाय टर्किश स्कॉलर। लेकिन मैंने उनको बताया जो कमेंट्री मौलाना की है, तो उन्होंने बोला कि आप भेजिए, विल लुक इनटू इट। तो उसको भी हम भेजेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। तो लास्ट 2 days आई केम बैक टू लंदन, फिर वहीं से दिल्ली वापस आना था। तो जाने से पहले ना, जस्ट बिफोर मेरे जाने से पहले एक अल रिसाला डिस्पैच होना था टू रीडर्स ऑफ अल रिसाला इन यूके। तो उसमें क्या किया कि एक लेटर हमने डाल दिया था कि कि सिंस आई एम कमिंग देयर और इसी सिलसिले में मैं आ रहा हूँ, तो अगर हो सके तो यू प्लीज़ ट्राई एंड कॉन्टैक्ट। तो उसमें से 2 लोगों ने कांटेक्ट किया। तो वो भी जस्ट बिफोर आई वाज लीविंग, क्योंकि उनके पास तो थोड़ा लेट ही पहुंचा था। तो उनमें 2 साहब मिले जो कि बहुत ही मतलब जैसे कह सकते हैं कि बहुत बहुत सिंसियर और बहुत डेडिकेटेड, और बहुत ही बेचैन हो गए वो मिलने के लिए ना। जैसे उनको मिला इमीडिएटली दे कॉल्ड अप एंड उन्होंने कांटेक्ट किया और वाकई मिले भी मेरे से। एक साहब लंदन से बाहर थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग हैं जो कि बहुत मतलब करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर हिना और उनके हस्बैंड साकिब भाई जो कि ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। उनकी बहुत मदद की उन्होंने, और बहुत आइडियाज़ दिए उन्होंने, और बहुत मतलब ऑफ कोर्स अल्लाह की मदद रही। अगर मैं बताऊँ कि किस तरीके से एक एक चीज़ में अल्लाह ताला ने मदद करी, तो मतलब आई नीड अनदर सेशन फॉर दैट। तो बहुत ही इवेंटफुल रहा। जाने से पहले तो मैं बहुत डर रहा था कि 20 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन क्या काम होगा, कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत एंग्जाइटी थी जाने से पहले। लेकिन वहाँ पहुँच के तो इतना काम हो गया कि मुझे ना आई हैव टू लीव आउट थिंग्स कि नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम विल सी। तो बहुत ही अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इवेंटफुल। थैंक यू।